मोनूमेंट पर खड़े हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से वेट कर रहे हैं बस का, जो बस हमारी आएगी वो आएगी 77 नंबर की, ठीक है। फाइनली पता क्या हुआ हमारे गैल की, पता लगा कि हमारा जो पासपोर्ट है वो कल शाम तक ही आ जाएगा, मतलब एक ही दिन में आ जाएगा। सुबह को हम अप्लाई करेंगे, शाम तक आ जाएगा, बट उसमें एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है लगभग। अब इन्होंने अपना फ़ोटो निकलवा दिया है यहाँ से, ठीक है। हम स्ट्रीट पर खड़े हैं रास्ते में, तो रास्ते में हम फ़ोटो निकलवा रहे हैं नोनी के लिए। ये इन्होंने स्ट्रीट पर अपनी मतलब ये बैन लगा रखी है, जिसमें इन्होंने अपना सिस्टम रख रखा है। अब उसके बाद फिर इसका वीज़ा एक्सपायर हो गया। जब वीज़ा एक्सपायर हो गया तो मैंने वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करी, तो पता लगा कि इसका पासपोर्ट ही एक्सपायर हो गया। अब इसका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया, तो अब इसका पासपोर्ट के लिए एम्बेसी आए हम। एम्बेसी आने के बाद हम इसका पासपोर्ट मतलब कि आज तो नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए बाहर का कितना अच्छा व्यू है। भाई हमने ये फ़ोटो कॉपी निकलवा ली है डॉक्यूमेंट्स की, नॉन की, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस पीछे क्या हुआ था कि हम एयरपोर्ट पहुंचे थे, वहाँ पर डिले हो गई थी हमारी फ़्लाइट 2 डेज। तो उसमें क्या हुआ कि नॉन का जो वीज़ा था वो एक्सपायर हो चुका था, ठीक है। तो फिर हमने क्या सोचा कि हम वीज़ा दोबारा अप्लाई करेंगे। तो हम वीज़ा जैसे दोबारा अप्लाई करने के लिए होटल हमने मतलब कि बुक करा, ठीक है। होटल में हम रुके तो वो 7 डेट को मतलब कि एक्सपायर हो गया था हमारा वीज़ा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने 8 तारीख के लिए जैसे अप्लाई करा, तो बाद में पता लगा कि जब मैं अप्लाई कर रहा था कि इसका जो वीज़ा पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है, ठीक है, वो वैलिड मतलब मिनिमम अगर हम अदर कंट्री में जा रहे हैं ना, तो उसमें मिनिमम 6 मंथ मतलब वैलिड होना चाहिए हमारा पासपोर्ट। जो इसका पासपोर्ट है वो अब 5 मंथ 28 डेज़ वैलिड था, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ कि इसका जो वीज़ा था वो रिफ्यूज़ल हो गया, वीज़ा अप्लाई नहीं हुआ, ठीक। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अब, ठीक है, एम्बेसी जा रहे हैं, ठीक है। इसका जो पासपोर्ट है वो रिन्यूअल करवाना है, ठीक है ना, पासपोर्ट रिन्यूअल, ठीक है। इस तो हम पूरे आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे कि वहाँ की एम्बेसी कैसी है जहाँ हम जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पासपोर्ट रिन्यूअल की कितनी फ़ीस लगेगी और कैसे कैसे होगा प्रोसेस। हेलो गाइस, आप ये देख सकते हो जो अब हम जिस वैन में हम आए थे, उसने हमें विक्टोरिया मोनूमेंट पे छोड़ दिया। सामने विक्टोरिया मोनूमेंट का एक स्टैचू है बहुत बड़ा, ठीक है। अब हमें यहाँ से सैथरोन जाना है, फिर सैथरोन से, ठीक है, एम्बेसी। तो आप यहाँ का व्यू देख सकते हो। सॉरी गाइस, अब हम विक्टोरिया मोनूमेंट पर खड़े हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से वेट कर रहे हैं बस का, जो बस हमारी आएगी वो आएगी 77 नंबर की, ठीक है। तो अभी 140 की आ चुकी है। तो यहाँ से हम जाएंगे सैथोन, ठीक है, फिर वहाँ से एम्बेसी, ठीक है। हाँ, ये एड्रेस दिखा रही है कि हम यहाँ से मोनूमेंट विक्टोरिया मोनूमेंट से जाएंगे सैथोन, है ना। फिर वहाँ से जाएंगे हम एम्बेसी, ठीक है। एम्बेसी में जाकर इसका पासपोर्ट रिन्यू करेंगे और देखेंगे वहाँ पर क्या क्या प्रोसेस रहेगा। देख लो चारों तरफ का व्यू। आप देख सकते हो यहाँ का माहौल कैसा है, ठीक है, बिल्कुल शांत। हम बस स्टैंड में खड़े हैं, ये बस आई है 62, हमें जाना 77 में, मतलब 77 में। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे सारी बस आ गई, जिस नंबर की पे हम वेट कर रहे हैं, जिस नंबर की 77 को, वो बस नहीं आई अभी तक। ऐसे होता है, जिस चीज़ का हम इंतजार करते हैं, जिस चीज़ के चक्कर में रहते हैं, वही चीज़ नहीं आ पाती कभी भी टाइम से। गाइस पता है क्या हुआ कि हमने बस का बहुत देर इंतज़ार करा, जब बस नहीं आई, क्योंकि हमारे फिर, ठीक है, हमें यहाँ से फिर चिंग माई भी जाना आज, तो उसके लिए भी हमें, ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ से फिर दूसरी बस कवर अप करें। तो इसलिए मैंने टैक्सी करी है, ठीक है। तो अब हम टैक्सी में हैं, तो अब यहाँ से हम जाएंगे अब तुम्हारा, ठीक है, पहले एम्बेसी जाके, एम्बेसी के बाद हम रिटर्न करते हैं मोचिट बस स्टैंड पर, जो हमने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था, है ना। देखिए बाहर का कितना अच्छा व्यू है। एक मिनट रुको। Are you happy? You go India? No. Okay, not happy. And no good, like that. Oh. गाइस हमें ये फॉर्म मिला है भरने के लिए एम्बेसी से, ठीक है, जो हमें फिल करना है, बट अभी टाइम हो चुका है 5 बजे, तो आज तो हम इसे सबमिट नहीं कर सकते। तो ये आप देख लीजिए एम्बेसी है, ठीक है, जो कि मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ। देखो कितनी बड़ी एम्बेसी है ये, ठीक है, जहाँ हम वीज़ा पासपोर्ट रिन्यू करवाना आए थे। नॉन को देखो तुम, नॉन नीचे बैठी है, नॉन
यू नो हैप्पी। इन्होंने इसलिए नीचे बैठे क्योंकि एक तो हमारे जो टिकट थे वो बेकार होने वाले हैं, क्योंकि आज के टिकट थे और एम्बेसी में काम नहीं हुआ क्योंकि लेट आए हैं हम, तो इसलिए हमें कल सुबह को 5 बजे एम्बेसी जाना है। फाइनली पता क्या हुआ हमारे गैल की, पता लगा कि हमारा जो पासपोर्ट है वो कल शाम तक ही आ जाएगा, मतलब एक ही दिन में आ जाएगा। सुबह को हम अप्लाई करेंगे, शाम तक आ जाएगा, बट उसमें एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये हमारे। तो कोई दिक्कत नहीं है, पासपोर्ट सेम डे मिल जाएगा, वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि फिर हम इंडिया निकल सकते हैं। अब इन्होंने अपना फ़ोटो निकलवा दिया है यहाँ से, ठीक है। हम स्ट्रीट पर खड़े हैं रास्ते में, तो रास्ते में हम फ़ोटो निकलवा रहे हैं इन्होंने के लिए, पासपोर्ट पे जो लगेगा। आप देख सकते हो यहाँ का व्यू साइड में कितना प्यारा है। ये इन्होंने स्ट्रीट पर अपनी मतलब ये बैन लगा रखी है, जिसमें इन्होंने अपना सिस्टम रख रखा है, फ़ोटो कॉपी, फ़ोटो, ठीक है, और अदर डॉक्यूमेंट्स की हम कुछ भी करवा सकते हैं काम छोटा मोटा अपना। गाइस हमने ये फ़ोटो कॉपी निकलवा ली है डॉक्यूमेंट्स की नॉन की, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मॉर्निंग में हमें यहाँ आना है, ठीक है, एम्बेसी में, तो इसके बाद फ़ाइल लगेगी, उसके बाद शाम तक पासपोर्ट मिल जाएगा मेन्यू। गाइस देख सकते हो अब हमने फ़ोटो कॉपी निकलवा ली है। बस मुझे ही पता है कि कितना कड़ा है सीन यहाँ पे। आए थे हम 6 दिन के लिए, हो चुके हैं हमें 10 दिन, ठीक है, यहाँ पर घूमते फिरते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एक पहले हमारी फ़्लाइट डिले हो गई, ठीक है, 2 दिन। अब उसके बाद फिर इसका वीज़ा एक्सपायर हो गया। जब वीज़ा एक्सपायर हो गया तो मैंने वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करी, तो पता लगा कि इसका पासपोर्ट ही एक्सपायर हो गया। अब इसका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया, तो अब इसका पासपोर्ट के लिए एम्बेसी आए हम। एम्बेसी आने के बाद अब हम इसका पासपोर्ट मतलब कि आज तो नहीं हो पाया क्योंकि दिन बेकार चल रहे हैं हमारे, तो जब जहाँ पे भी जा रहे हैं हर काम उल्टा ही हो रहा है, ठीक है। तो मॉर्निंग में आएंगे, मॉर्निंग में आने के बाद हमारा जो पासपोर्ट है वो रिन्यू होगा, वो शाम तक मिल जाएगा, जैसा कि हमें मैम ने बताया, ठीक है। तो और हम कल का स्ट्रगल दिखाएंगे कि कल क्या होगा। पहले तो हमें यहाँ होटल लेना, रूम लेना, ठीक है, स्टे करना है, जिससे कि हम सुबह को मॉर्निंग में सवेरे यहाँ आ सकें पास में। भाई देख सकते हो हमारे देश का तिरंगा यहाँ नहीं विदेशों में भी लहराता है। मैं फ़िलहाल बैंकॉक में हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो हमारे महान भारत का झंडा, जो हमारी जान शान सब कुछ है, आप देख सकते हो ये रहा।